चलिए, तो स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम हार्ट के डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वहां एक डायग्राम यहाँ दिया गया है। इस डायग्राम की मदद से करेंगे हम, रफ डायग्राम बनाएंगे, इसके अलावा हम मॉडल से एक्सप्लेन करेंगे। तो कई सारी चीजें अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं टुवर्ड्स हार्ट या अबाउट हार्ट के बारे में सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर एक रफ डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास मॉडल है तो हम मॉडल से दिखाएंगे। ठीक है, तो हार्ट के चारों तरफ देखिए ध्यान से, एक बार जरा देखिएगा, है ना। ये हार्ट के चारों तरफ एक बाउंड्री पाई जाती है, ये देख लीजिए एक बार ध्यान से। तो हार्ट के चारों तरफ जो बाउंड्री पाई जाती है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं बेटा? दिस बाउंड्री इज नोन एज पेरिकार्डियम या दिस कवरिंग इज नोन एज पेरिकार्डियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरी? पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड। ठीक है, पेरी का मतलब होता है अराउंड। कार्डिया वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। तो हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग उसे क्या कह देंगे राजा बेटा? पेरिकार्डियम। वेरी गुड, कम ऑन, चलिए बहुत अच्छे, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिकार्डियम। उसके अलावा बेटा देखिए, हमने आपको क्या कहा था, इस पेरिकार्डियम के बीच में क्या एक फ्लूइड पाई जाती है ना। ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे राजा बेटा? तो इसको कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड पाई जाती है उसका क्या नाम है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है बेटा, बता दीजिए मुझे। इसका काम क्या? फ्रिक्शन को कम करना, है ना। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करना कब? जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तब तो जब हार्ट, आप जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। तो लगातार हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहती है। तो उसमें क्या होगा? दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन को कम करने का काम किसका है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का। साथ ही साथ ये हार्ट को क्या रखता है बेटा? मॉइस्ट रखता है। क्या रखता है? मॉइस्ट। साथ ही साथ हम कहेंगे ये शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है। तो ये शॉक अब्जॉर्बर का भी काम करता है। ठीक है, तो इसका एक काम हो गया, शॉक अब्जॉर्बर का काम हो गया। कोई दिक्कत, कोई बुराई नहीं है। अब जरा आगे देखें, आगे की कहानी देखें। हमारा जो हार्ट है ना, वो ऊपरी वाले हिस्से में भी डिवाइडेड है और नीचे वाले हिस्से में। ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा छोटा है, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा क्या है? बड़ा है। तो ऊपर स्मॉल यानी कि अपर स्मॉल हिस्से को क्या कह देंगे? अपर स्मॉल हिस्से को क्या कह देंगे राजा बेटा, मुझे बताइए। ऊपर वाले स्मॉल हिस्से को क्या कहेंगे, बताइए? एट्रियम। क्या कहेंगे? एट्रियम। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसे क्या कह देंगे? वेंट्रिकल। तो ऊपर वाले हिस्से को कह देंगे एट्रियम, नीचे वाले हिस्से को क्या कह देंगे? वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? एट्रियम। यानी कि ऊपर में देखिए एट्रियम है, नीचे है वेंट्रिकल। अब ये जो एट्रियम है, वेंट्रिकल है, वो एक सेप्टम के द्वारा क्या होता है? डिवाइडेड होता है। यानी कि एक मस्कुलर वाल के द्वारा डिवाइडेड होता है। उस मस्कुलर वाल का नाम, यानी कि ये जो मस्कुलर वाल है, आपको दिखाई नहीं देगा बेटा यहाँ, है ना। तो ये जो मस्कुलर वाल है, तो ये जो मस्कुलर वाल है उसका नाम क्या होगा? बताइए मुझे, फटाफट बताइए, है ना। इंट्रा, क्या कहेंगे? इंट्रा, है ना। इंट्रा आर्टियो वेंट्रिकुलर हॉरिजॉन्टल सेप्टम। एक बात बता दीजिए मुझे कि इंट्रा का मतलब क्या है? बीच में, और आर्ट्रियो वेंट्रिकल का मतलब क्या है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में एक हॉरिजॉन्टल सेप्टम पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर हॉरिजॉन्टल सेप्टम। जिसका काम क्या है? हार्ट को दो हिस्सों में बांटना, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड करना। ऊपर वाला जो हिस्सा है छोटा होता है, जिसे एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, है ना। क्लियर है? तो जो लार्जर हिस्सा है उसको वेंट्रिकल कहते हैं और छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? एट्रियम कहते हैं, या आर्ट्रियोल भी कई बार कह देते हैं ना। एट्रियम कहेंगे, क्या कहेंगे? एट्रियम और वेंट्रिकल। कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारा जो एट्रियम है ना, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। तो एट्रियम भी कितने हिस्सों में डिवाइडेड होता है? दो हिस्सों में। डायग्राम में नहीं दिख रहा है, बस हम केवल लिख के समझा रहे हैं। ये जो डायग्राम है ना, वो इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एट्रियम कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इधर वाले को क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। इधर वाले को क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा जो ये वाला हिस्सा है राइट एट्रियम, और ये वाला क्या है? लेफ्ट एट्रियम। तो हमारा जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम डिवाइडेड है, वो एक सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड है। उस सेप्टम का नाम बता दीजिए मुझे। इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। ये जो इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम है, जो एट्रियम को दो हिस्सों में क्या करके रखती है? डिवाइड करती है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक उसी प्रकार वेंट्रिकल के पास भी एक मस्कुलर वाल है, ये देख रहे हैं ना, ये मस्कुलर वाल है। इसने क्या कर रखा है? वेंट्रिकल को दो हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। एक है राइट वेंट्रिकल, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो सेप्टम है जिसका नाम है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम,
राजा बेटा एक बात बता दीजिए मुझे, इंट्रा का मतलब क्या होता है? बीच में, और वेंट्रिकल के बीच में तो क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर। और ये मस्कुलर वॉल है ना, और डिवीजन के काम में आ रहा है तो उसे क्या बोल देंगे? सेप्टम। बायोलॉजी में सेप्टम वर्ड का मतलब होता है जो डिवाइड करता है। देख लीजिए यहाँ भी क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है ना? और इतनी बातें अपने को जब क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा बाहर जो कवरिंग है पेरिकार्डियम, उसके बाद अंदर आइएगा तो एट्रियम वेंट्रिकल, एट्रियम भी डिवाइडेड है और वेंट्रिकल भी डिवाइडेड है। पूरे हार्ट के डायग्राम को हम 3 स्टेप में याद करेंगे। कितने स्टेप में? पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम सबसे पहले बाउंड्री की बात करेंगे हार्ट के चारों तरफ, और किसकी बात करेंगे? सेप्टम की बात करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने बाउंड्री और सेप्टम कवर करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा? जो बाउंड्री के पास पोर है, ठीक है, पोर और वाल्व की बात करेंगे, तो पोर और वाल्व की बात करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे बेटा हम? है ना, आर्टरी की बात करेंगे और वेन की बात करेंगे। तो आर्टरी और वेन की बात करेंगे, और इस तरीके से हमारा हार्ट क्या हो जाएगा? 3 स्टेप में याद हो जाएगा। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हम याद कर सकते हैं ये की पॉइंट से, है ना, ये महामंत्र से। ये महामंत्र से हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। पहले बाउंड्री और सेप्टम की बात करेंगे, फिर पोर और वाल्व की बात करेंगे, और फिर आर्टरी और वेन की बात करेंगे। क्लियर है? अल्टीमेटली हम कह सकते हैं हमारा हार्ट कितने चेंबर में डिवाइडेड है? 4 चेंबर में। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मान लीजिए हमारा हार्ट कितने चेंबर में डिवाइडेड है? 4 चेंबर में। इनको हम एकदम क्या करते हैं? हटा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अरे गड़बड़ हो गया भाई, चलो रहने दो। हमारा हार्ट 4 चेंबर में डिवाइडेड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। एक राइट एट्रियम में पूजा है, इसमें पूजा है, इसमें आरती है, इसमें क्या भैया? सोनम है, और इसमें अंजलि। हाँ अंजलि, ठीक है। अंजलि हटाया, अंजलि नाम अच्छा नहीं लग रहा। दूसरा बताइए, है ना, प्रिया है। लो, ये आरती है, ये सोनम है, और ये 4 चेंबर। समझ रहे ना? तो हार्ट के 4 चेंबर का नाम लिखा है, ये लिख मत देना एग्जाम में। एक में पूजा, एक में सोनम, ठीक है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हटा दीजिए आरती प्रिया को, गड़बड़ हो जाएगा सारी बातें, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है बेटा? बता दो मुझे, फटाफट बता दो। इतनी बातें क्लियर है? तो हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग है उसे क्या कहेंगे आप? फटाफट बोलिए। पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आप मुझे बता दीजिए कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल डिवाइडेड होता है उसे क्या कहेंगे बेटा? एक सेप्टम के द्वारा। उसका नाम क्या है? इंट्रा आर्टियो वेंट्रिकुलर। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताइए, एट्रियम भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेप्टम का क्या नाम है? इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेप्टम का क्या नाम है? इंट्रा वेंट्रिकुलर। तो पहले स्टेप में तो हमने बात कर ली। अब उसके बाद देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पोर पाई जाती है, ठीक है। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाई जाती है? एक पोर पाई जाती है। इस पोर का नाम है राइट आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर पोर। आप इसको याद नहीं रखिए, ठीक है, नाम नहीं याद रखना है। जिसके बीच में पोर पाई जाती है, और इस पोर के ऊपर एक वाल्व पाया जाता है। पोर के ऊपर क्या पाया जाता है? वाल्व। और ये वाल्व आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पोर के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाल्व है। क्या है? तो पोर के ऊपर ये जो वाल्व दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। और वाल्व का क्या काम है बता दीजिए मुझे? ब्लड के बैकफ्लो को रोकता है। तो एक बार अगर ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो राइट वेंट्रिकल से एट्रियम में वापस जाने नहीं दूंगा, है ना। तुमने वो गाना भी सुना होगा, कौन सा वाला? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो ये ब्लड को जाने नहीं देगा, बैक फ्लो को रोकेगा। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या काम है? ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। क्या करना? रोकना, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका वाल्व है, नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रखिएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच पाई जाती है। क्लियर है बात? ठीक उसी प्रकार लेफ्ट साइड में भी क्या पाई जाती है? एक पोर पाई जाती है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पोर पाई जाती है, और वहां भी एक वाल्व है। और ये जो वाल्व है, इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व। या तो बाइकस्पिड वाल्व कह दीजिए, या फिर प्यार से इसको कहते हैं मिट्रल वाल्व। क्या कहते हैं? हाँ, या तो बाइकस्पिड वाल्व कहिए या तो मिट्रल वाल्व कहिए। इस वाल्व का भी काम क्या है? ब्लड को लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आने तो देगा, लेकिन जाने नहीं देगा। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। क्लियर है? तो बैक फ्लो को रोकता है। काम कहानी खत्म, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया? पहला स्टेप में मैंने बात किया था किसके बारे में? बाउंड्री के बारे में और सेप्टम के बारे में, खत्म। दूसरे स्टेप में क्या बात करना था? पोर के बारे में और वाल्व के बारे में।
क्लियर है, हम उसकी बात कर लेंगे, वाल्व की बात थोड़ा और करेंगे आगे, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, आर्टरी और वेन की बात करना है। तो देखो आर्टरी और वेन में क्या करना है, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को, ठीक है, आप हंस क्यों रहे हैं, है ना, बॉडी के लोअर पार्ट से और बॉडी के अपर पार्ट से, तो बॉडी के लोअर पार्ट से और बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर कहाँ जाएगा बेटा, हार्ट में। कौन लेकर जाएगा, कौन लेकर जाएगा, राइट, वीना कावा, कौन लेके जाएगा, है ना, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। तो ऊपर से जो ब्लड लेके आता है सुपीरियर वीना कावा, नीचे से जो ब्लड लेके आता है इंफीरियर वीना कावा। तो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेकर कौन आएगा, देखो ये सुपीरियर वीना कावा, है ना, सुपीरियर वीना कावा। तो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, और बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके कौन जा रहा है बेटा, बॉडी के लोअर पार्ट से, तो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके कौन जा रहा है, इन्फीरियर वीना कावा। तो ये आपका इन्फीरियर वीना कावा है, क्या है बेटा, इन्फीरियर। तो इन्फीरियर वीना कावा और ये सुपीरियर वीना कावा दोनों ब्लड लेकर कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा बेटा, तो दोनों ब्लड लेकर कहाँ गया, राइट एट्रियम में। और ये कौन से ब्लड थे, इम्प्योर ब्लड। तो बॉडी के अलग अलग पार्ट से, बॉडी के अलग अलग यानी कि बॉडी के लोअर पार्ट से और बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जाएगा, सुपीरियर और इंफीरियर वीना कावा। कहाँ लेकर जाएगा, राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल के, है ना, राइट, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये हार्ट का लेफ्ट साइड है और ये हार्ट का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो राइट वेंट्रिकल के, है ना, लेफ्ट साइड से, देखो ध्यान से, हार्ट, है ना, राइट वेंट्रिकल के लेफ्ट साइड से एक आर्टरी निकलती है। इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी। और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ये हो गया बेटा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल के लेफ्ट हिस्से से या लेफ्ट कॉर्नर से, तो राइट वेंट्रिकल है और इसका ये जो राइट लेफ्ट वाला कॉर्नर है उसमें से क्या होता है बेटा, एक आर्टरी निकलती है। तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल इसके लेफ्ट साइड से क्या निकलती है, एक आर्टरी निकलती है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। दुनिया की जितनी भी आर्टरी है वो प्योर ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड, प्योर। मात्र एक आर्टरी ऐसी है जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, और वो ब्लड कहाँ से, हार्ट से लेके कहाँ जाएगी, लंग्स में। तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से इम्प्योर ब्लड कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा, लंग्स में। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, बॉडी के अपर पार्ट, लोअर पार्ट से और बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में। कहाँ जाएगा, एक लंग्स इधर है, एक लंग्स इधर है, मेरा हाथों की उंगली पे ध्यान दीजिएगा। हार्ट से कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर कहाँ आएगा, हार्ट में, और हार्ट हमारा सेंटर में, इसलिए ऐसा ही बना रहे। तो फिर हार्ट से कहाँ जाएगा बेटा, बॉडी के अलग अलग पार्ट में। तो मैंने आपको बताया था, ऐसा एक डांस बताया था कि बॉडी के अपर पार्ट से, बॉडी के लोअर पार्ट से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से फिर बॉडी के अलग अलग पार्ट में, बॉडी के फिर अलग अलग पार्ट में। क्लियर है, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाएगा, कहानी खत्म। तो मैंने आपको ये जो डांस स्टेप बताया था जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, कितने, ये पूरा मैकेनिज्म है, हार्ट का मैकेनिज्म है, हार्ट में ब्लड पंप कैसे हो रहा है, किस तरीके से ब्लड आ रहा है, किस तरीके से क्या, यानी ब्लड सर्कुलेशन बाय हार्ट, यानी हार्ट का जो मैकेनिज्म है ना, ये 2 स्टेप में कंप्लीट। तो एक बार ऐसे वाला डांस करना है, एक बार ऐसे वाला डांस करना है। और आप मुझे बताइए, बॉडी के लोअर पार्ट, अपर पार्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग से कहाँ जाएगा, हार्ट में, और फिर हार्ट से बॉडी पार्ट में। ये डांस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कर लोगे याद ट्राई जरूर करें घर पे जाके, है ना, यहाँ नहीं करना है, घर पे जाके करिए ट्राई, है ना, मजा आ जाएगा आपको। अब ये जो है ना पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, लंग्स में ब्लड गया। अब लंग्स में ब्लड क्या होगा बेटा, देखिए कैसे। अब लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, इस ब्लड के अंदर, इस ब्लड के अंदर क्या है ना, O2 कम है और CO2 क्या है, ज्यादा है। एल्वियोलाई में क्या, O2 ज्यादा है, CO2 क्या है, कम है। तो क्या होगा बेटा, प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का, और डिफ्यूजन क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ जाएगा, CO2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब ब्लड क्या हो गया, प्योर, है ना। प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, प्योर ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड। अब ये जो है ना बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, लंग से, है ना, प्योर ब्लड लेके कौन आएगा, ये लंग से प्योर ब्लड लेके कौन आएगा बेटा, ये पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन क्या करती है, देखो ध्यान से, पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन इस तरीके से, पल्मोनरी वेन इस तरीके से, है ना, प्योर ब्लड लेकर, यहाँ से पल्मोनरी वेन इस तरीके से, कौन क्या लेकर, प्योर ब्लड लेकर। तो यहाँ से प्योर ब्लड लेकर, यहाँ से प्योर ब्लड लेकर, यहाँ से प्योर ब्लड लेकर कहाँ जाएगी बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगी, अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट
वेंट्रिकल में। तो प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट साइड से देखो इस तरीके से, राइट साइड से, ये राइट साइड है, राइट साइड से एक बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जिसका नाम क्या है, एओर्टा। क्या नाम है, इसका नाम एओर्टा है। तो एओर्टा होते हुए बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाया करता है। इस तरीके से आपने हार्ट के मैकेनिज्म को भी देख लिया है और स्ट्रक्चर को भी देख लिया है। एक बार मैं पूरे स्ट्रक्चर को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जितना इस बोर्ड पे लिखा होगा उतनी ही बात करेंगे एक्सप्लेन, ठीक है, उतनी बात एक्सप्लेन करेंगे। आ जा रहे, उतनी बात एक्सप्लेन करेंगे, देखो ध्यान से। चलिए, इस तरीके से हमारा हार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए आगे एक बार फिर से देखिए, फिर से देखिए बेटा, हमारा हार्ट जिस डबल मेम्ब्रेन बाउंड से क्या है घिरा हुआ उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। क्या बोलेंगे, तो ये जो हमारा कवरिंग है हार्ट का उसको क्या बोल देंगे, पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। बहुत अच्छे, इसके बीच में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हार्ट एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या होता है, डिवाइडेड। और कितने, एट्रियम और वेंट्रिकल में क्या होता है, डिवाइडेड। ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एट्रियम है ना, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं, एक को बोलेंगे राइट एट्रियम, एक को क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट कितने चेंबर में डिवाइडेड होता है, तो हमारे हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चेंबर। साथ ही साथ बेटा क्या होगा कि ये इन्फीरियर वेना कावा है और ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के लेफ्ट साइड से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, लंग्स में। पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स, कहाँ जाएगी, लंग्स में। तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में प्यूरिफिकेशन होगा। और पल्मोनरी वेन होते हुए कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से क्या जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट साइड से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम क्या है, एओर्टा। और एओर्टा होते हुए बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। इतनी बात क्लियर है। ये तो यहाँ का स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ एक बार यहाँ देख लीजिए कि ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या पाई जाती है, पोर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पोर। तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में पोर पाई जाती है, उसके ऊपर कौन सा वाल्व पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पोर जाए कौन सा वाल्व पाया जाता है, हाँ, तो बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पाई जाती है बाइकस्पिड वाल्व, यहाँ पाई जाती है ट्राइकस्पिड वाल्व। इस वाल्व का काम क्या है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में आने तो देगा लेकिन वापस जाने नहीं देगा। राइट वेंट्रियम से ब्लड को आने देगा राइट वेंट्रिकल में, लेकिन राइट वेंट्रिकल से वापस जाने नहीं देगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ ये जो है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये क्या है, एओर्टा है, ठीक है। इस एओर्टा के पास भी क्या वाल्व है, इसके पास भी क्या वाल्व, इसके पास भी क्या वाल्व। ये जो दोनों के पास वाल्व है उसको बोलते हैं सेमी लुमिनर वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा, सेमी लुमिनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लुमिनर वाल्व। ये जो सेमी लुमिनर वाल्व है, ध्यान से सुनिए, है ना, ये क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो सेमी लुमिनर वाल्व है ना, ये क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, ब्लड बेटा राइट वेंट्रिकल में आएगा तो बेटा ये तो वाल्व बंद हो गई, तो अल्टीमेटली ब्लड यहाँ जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ। तो ब्लड इस तरीके से यहाँ जाता है, तो ये वाल्व भी बंद हो जाती है। क्या होती है बेटा, बंद। क्यों वाल्व बंद हो जाती है, ताकि बैक फ्लो नहीं हो सके। क्या नहीं हो सके, तो यहाँ की वाल्व बंद हो जाती है। तो यहाँ जो सेमी लुमिनर वाल्व है तो ये भी क्या करती है, बैक फ्लो को रोकती है। यहाँ भी सेमी लुमिनर वाल्व है, ये भी बैक फ्लो को रोकती है। इसके अलावा वाल्व का एक और काम है, आप जानते हैं कि हार्ट की जो साउंड होता है ना, वो आपको सुनाई देती है। और एक बार जब हार्ट साउंड करता है तो सुनाई देता है धक। क्या सुनाई देता है, अब फिर एक बार साउंड होता है तो क्या सुनाई देता है, धक, है ना। तो आपका हार्ट क्या करता है, धक धक। क्या करता है, धक धक। तो आपका हार्ट क्या करता है, धक धक। किसी को अंग्रेजी में अगर धड़का है ना, देखो हिंदी में धड़काना है तो भैया जियरा धक धक करने लगा, एकदम हिंदी में से धड़कता है। लेकिन अंग्रेजी में करता है लब डब, लब डब, लब डब। हिंदी में धक 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 धक, ऐसे। तो हिंदी में कैसे करेगा, धक धक, अंग्रेजी में लब डब, है ना। तो भाई साहब ये जो हार्ट की साउंड सुनाई देती है वो किसकी वजह से सुनाई देती है, पहली बार देखो ध्यान से, ये ट्राइकस्पिड वाल्व और ये बाइकस्पिड वाल्व। जब ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व बंद होती है, कैसे बंद होगी, देखो ध्यान से, जैसे ब्लड ऊपर से इधर आया, इधर से इधर। अब हमारे पास जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, प्योर और इम्प्योर ब्लड का, दोनों एक ही साथ होता है। एक तरफ से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, दूसरे तरफ से प्योर ब्लड आ रहा है, तो दोनों एक ही बार होगा। तो जब क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड जाएगा और प्योर ब्लड आएगा, तो उस समय आर्टरी में क्या होता है बेटा, फैलता है ना। तो जब इम्प्योर ब्लड आएगा कहाँ, राइट एट्रियम में, प्योर ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। तो दोनों साइड से, यानी कि वीना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में और पल्मोनरी वेन से होते हुए लेफ्ट एट्रियम में,
प्योर इम्प्योर ब्लड अपने अपने साइड में आ गया, ठीक है। इससे क्या होगा, एट्रियम फैलती है, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है तो ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगी, ब्लड कहाँ जाएगा, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये वाल्व खुल जाती है, क्या होती है बेटा, खुल जाती है, तो ब्लड कहाँ आ गया, नीचे, कहाँ गया बेटा, नीचे। जब ब्लड नीचे आता है ना तो ये वाल्व हो जाती है बंद। जैसे वाल्व बंद होगी तो एक आवाज आएगी धक, एक आवाज क्या आएगी, धक। तो ये जो वाल्व बंद होती है ना तब आवाज आती है धक। तो ये वाल्व के क्लोजर के बाद, यानी कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, इस तरफ ट्राइकस्पिड, इस तरफ बाइकस्पिड, यानी इसके बंद होने से एक आवाज आती है धक, जिसको आप क्या कहते हैं, लब। थोड़ी आवाज, पहले साउंड जब प्रोड्यूस होता है उसकी आवाज थोड़ी तेज होती है और दूसरी बार होती है थोड़ा धीमी होती है ना। तो आवाज क्या आया बेटा, धक, क्या आया, धक। उसके बाद ध्यान से समझो, है ना, उसके बाद बेटा ब्लड तो आ गया नीचे, अब ये वाल्व बंद हो चुकी है तो ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल में आ गया, वेंट्रिकल फैल गया। अब वेंट्रिकल सिकुड़ना शुरू करता है, तो जब वेंट्रिकल सिकुड़ना शुरू करेगा ना, ध्यान से समझो, तो ये सेमी लिमिनर वाल्व ओपन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ओपन, क्योंकि नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर लगेगा तो वाल्व खुल जाएगा। तो ये बेटा वाल्व खुल गया, जब वाल्व खुलेगा तो ब्लड जाएगा भैया, एक तरफ जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, एक तरफ जाएगा एओर्टा में, ठीक है। तो ब्लड, इम्प्योर ब्लड इधर जाएगा, प्योर ब्लड ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से इधर गया इम्प्योर ब्लड, इधर गया प्योर ब्लड। क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो भैया जैसे ब्लड ऊपर जाएगा ना, जैसे ब्लड ऊपर जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड ऊपर जा रहा है, तो जैसे ब्लड चला जाएगा तो फिर से ये सेमीलुमिनर वाल्व क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे सेमीलुमिनर वाल्व बंद होगा ना, आवाज आएगा डब, फिर आवाज आएगा धक। पहले आया था धक, अब आया धक, है ना। तो हमारा हृदय कैसे साउंड करता है, धक धक। तो गाना कौन सा बना था, जियरा धक धक करने लगा, है ना। तो जियरा बोलते हैं हार्ट को, जो आपका हार्ट है उसको जियरा कहा गया है। और आपका हार्ट साउंड कैसे करता है, धक धक। गाना भी सुनोगे, जियरा धक धक करने लगा। और आपका जियरा तो बड़ी जोर से धक धक कर रहा हो, क्योंकि आपकी आयु कम है, हमारी थोड़ी ज्यादा है, तो हमारा थोड़ा कम करेगा, लेकिन आपकी क्या करता है, ज्यादा कर। आपके मतलब जो कम उम्र के लोग होते हैं उनका हार्ट बीट ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। जो एजेड लोग हैं, जस्ट लाइक मी, उनका हार्ट बीट थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। क्लियर है बात, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि अंग्रेजी में कहेंगे लब, और दूसरे हार्ट के दूसरे सन को क्या कहेंगे, डब, है ना। तो पहला जो हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड को क्या कहेंगे, है ना, लब, है ना। और सेकेंड हार्ट साउंड को क्या कहेंगे, डब। तो मुझे बताओ लब कब प्रोड्यूस होता है, जब बेटा ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व ये दोनों क्या होती है बेटा, क्लोज होती है, ठीक है। और जब सेमी लुमिनर वाल्व क्या होगा बेटा, क्लोज होगा, तब जाके डब सुनाई देगी, है ना। इस तरीके से अपने को लब डब सुनाई देता है। हम हार्ट की साउंड को और डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक आज हार्ट है, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं डायग्राम से। और भी हमारे पास डायग्राम है, तो चलो एक बार देख लेते हैं, है ना। और भी हमारा डायग्राम है, और भी हमारे पास डायग्राम है, तो देखते हैं डायग्राम कहाँ है। कहाँ चला गया भाई, चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो हमारे पास एक और डायग्राम है, ये वाला, इसको देख लेते हैं। देखिए ध्यान से जरा, इस पार्ट का नाम बताइए, इन्फीरियर वीना कावा। इस पार्ट का नाम बताइए, सुपीरियर वीना कावा। यहां से ब्लड कहाँ गया बेटा, राइट एट्रियम में, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ओ सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। चलिए, तो यहां से ब्लड आएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर बेटा ये पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से फिर पल्मोनरी सॉरी एओर्टा में, और शरीर के अलग अलग पार्ट में। बस इसमें कुछ है नहीं, ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाया वो बहुत इजी था, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम एक और रफ डायग्राम बनाएंगे, फोर्थ देखते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए, है ना। तो हम एक क्या करेंगे, एक और डायग्राम बनाएंगे कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए याद हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए हम एक और डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम, जो कि हम कल बनाए थे, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम ऐसा हार्ट मान के चलते कि हमारा हार्ट ऐसा है, चकोर है। क्या है, हार्ट चकोर होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते कि हमारा हार्ट क्या है, चकोर है ना, चकोर है।
तो ये हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है, हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है उसे क्या कहेंगे बेटा, ये हार्ट है, ठीक है ना। ये हार्ट है, और हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम। क्या कहेंगे बेटा, पेरिकार्डियम, ठीक है। और पेरिकार्डियम कहेंगे, और इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे, तो इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे क्या कह देंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, है ना, कार्डियल फ्लूइड, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ध्यान से समझो। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा हार्ट है ना, वो एक सेप्टम के द्वारा एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइडेड है। ऊपर वाले स्मॉल एरिया को क्या कहेंगे, एट्रियम, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल, ठीक है। और जिस सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड है उस सेप्टम का क्या नाम है, इंट्रा आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर हॉरिजॉन्टल सेप्टम, ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलो वेंट्रिकुलर हॉरिजॉन्टल सेप्टम। पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, इंट्रा मतलब बीच में, आर्टिकुलो या आर्टियो, जो भी बोलो, आर्टियो वेंट्रिकुलर हॉरिजॉन्टल सेप्टम। चलिए, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारा जो एट्रियम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है एक सेप्टम के द्वारा। उस सेप्टम का नाम है इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। वेरी गुड, है ना। और ये एट्रियम को कितने हिस्सों में बांट जाती है, दो हिस्सों में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। देखिए हमारा हार्ट जो है ना वो एकदम चेस्ट कैविटी में है, यानी कि वेंट्रल साइड है। तो वेंट्रल साइड है तो ये हिस्सा राइट कहलाएगा, ये हिस्सा लेफ्ट कहलाएगा। तो कंफ्यूज मत होना, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा और ये लेफ्ट कहलाएगा। अब अगर हार्ट हमारा पीठ में होता है ना, पीठ में, तो ये हिस्सा राइट कहलाता है और ये हिस्सा लेफ्ट कहलाता है। आप समझ लीजिए चेस्ट में है तो जो आपका राइट पार्ट है तो उसको राइट बोलिएगा, जो आपका लेफ्ट पार्ट है लेफ्ट बोलिएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। कोई दिक्कत, कोई बुराई, कोई परेशानी, कोई बुराई, कोई परेशानी नहीं है। ठीक उसी प्रकार वेंट्रिकल भी दो हिस्सों में क्या होता है, डिवाइडेड होता है, एक वेंट्रिकल के द्वारा, एक सेप्टम के द्वारा। इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, इंट्रा, है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये राइट वेंट्रिकल होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें कोई दिक्कत है? तो पहले मैंने बाउंड्री और सेप्टम कंप्लीट कर लिया। अब हम पोर्स की बात करेंगे। देखो ध्यान से, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पोर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पोर। इसके बीच में एक पोर पाई जाती है और इस पोर के ऊपर क्या पाया जाता है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक उसी प्रकार इधर भी क्या पाई जाती है, पोर, और इस पे क्या पाई जाती है, बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम बताया था अभी, मिट्रल वाल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद देखो ध्यान से, यहां से इम्प्योर ब्लड को, है ना, और ऊपर के हिस्से से इम्प्योर ब्लड को कौन लेके जाती है, नीचे से जो इम्प्योर ब्लड ले जाती है उसको क्या कहते हैं, इन्फीरियर वीना कावा, और ऊपर से लेके आती है उसका नाम है सुपीरियर वीना कावा। ये इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी बेटा, राइट एट्रियम में। तो ये ब्लड को लेके आएगी राइट एट्रियम में। ये भी इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आएगी, है ना, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आएगी, राइट एट्रियम में। यहाँ से भी इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में। और एक बात देखिए ध्यान से, है ना, राइट वेंट्रिकल के ध्यान से देखिए, राइट वेंट्रिकल के लेफ्ट साइड से, ये इसका लेफ्ट साइड है, इसका राइट साइड है, लेफ्ट साइड से एक आर्टरी निकलती है। लेफ्ट साइड से क्या निकलती है, एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ जाके जुड़ जाती है, लंग से। तो लेफ्ट साइड से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, चलिए, तो इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड को कहां से कहां ले जाएगी, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां देखिएगा इस तरफ से कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से एक बहुत बड़ी आर्टरी बाहर निकलती है जिसका नाम क्या है, एओर्टा नाम है। क्या नाम है, एओर्टा। ठीक है, तो ये एओर्टा हो गया आपका, जो बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या ले जाती है, प्योर ब्लड। तो ये प्योर ब्लड कैरी करती है। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। इतनी बातें क्लियर है। और आपके सिलेबस में क्या होता है कि प्योर ब्लड को जो है ना, आपके सिलेबस में प्योर ब्लड को, ध्यान से सुनिएगा, आपके सिलेबस में प्योर ब्लड को रेड कलर से दिखाया गया है और इम्प्योर ब्लड को ब्लू कलर से दिखाया गया है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये हमारा रफ डायग्राम है हार्ट का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। तीसरा प्रॉमिस हमारा क्या था कि हम मॉडल से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, मॉडल से। तो आइए हम अपने पास मॉडल लेके आए हैं।
एकदम वैसा ही मॉडल है जैसा हमारा हार्ट है। आप लोग एकदम सरप्राइज आप लोगों के लिए है ना, टन टन ऐसे एकदम सरप्राइज दिखाएंगे। ये हमारा हार्ट है और जैसे हमारा दिल टूटा हुआ ये भी टूटा हुआ है। अब किसने तोड़ा उसका नाम नहीं लेंगे, है ना, नाम लेने से क्या हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी वो। वाह बेटा, क्योंकि कौन बोला जी, वाह बढ़िया अनुभव है तुमको जी, है ना। तो ये हमारा हार्ट है एकदम टूटा हुआ, देख रहे हैं, एट्रियम पार्ट मिसिंग है इसका, है ना, एट्रियम पार्ट क्या है, मिसिंग। इसमें पूजा थी नहीं जी, छोटे नाम नहीं लेना चाहिए था देखो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं कि भैया ये हमारा हार्ट है, ठीक है, एकदम टूटा हुआ, किसने तोड़ा नहीं बताएंगे, क्यों, नाम लेने से क्या हो जाएगी, तो नाम नहीं लेना है, ठीक है, एकदम चलेंगे ऐसे ही बिना नाम के। तो ये हमारा हार्ट है। और ये जो हार्ट है ना, ये बेटा एकदम देखिए इसका साइज अगर बात करें, ये क्लींज्ड फिस्ट साइज की होती है, यानी कि आपके मुट्ठी में आ जाएगा। तो अगर एक्चुअल में ये हार्ट होता है ना, मस्कुलर हार्ट, तो आपके मुट्ठी में आ जाता है ऐसे, हाँ मुट्ठी में आ जाता है, क्लींज्ड फिस्ट टाइप का होता है। साथ ही साथ ये कॉनिकल होता है, देख लीजिए कॉनिकल है, कॉनिकल देख लीजिए, कॉनिकल होता है, ठीक है। तो हार्ट एकदम ऐसा आप जो बनाते हैं ना, ये वाला एकदम, वो भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, जो आपको दिया जाता है किताब के ऊपर पे, ऐसे वाला आधुनिक भारत का दिल, हाँ यही था ना, ये वाला, इस पे भी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आधुनिक भारत का दिल है, हम इस पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, हमको अनुभव नहीं है इसे बनाने का, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस हार्ट की बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये जो हार्ट है ना, ये एकदम ऐसा शेप का होता है, एकदम ऐसा नहीं होता जो बना रहे थे, हार्ट आपका ऐसा होता है जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं हार्ट की बात करूँ तो ये जो हार्ट है ना, वो थोरेसिक कैविटी में होती है। आपका ये हेड है, ये थोरेक्स है, और ये दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन ही है, लोग थोड़ा सा देख लीजिए, कोई बात नहीं, एब्डोमेन ही है। तो ये हेड है, ये थोरेक्स है, और ये क्या है, एब्डोमेन। और इस थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में क्या पाई जाती है, हार्ट, है ना। तो हार्ट सेंटर में पाई जाती है, थोरेसिक कैविटी के सेंटर में। साथ ही साथ ये जो हार्ट है ना, थोड़ा लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, क्या होता है, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, टिल्टेड होता है, ठीक है। टिल्टेड मतलब इधर थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, ये नहीं कि सेंटर में ऐसा घुमा हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड है। इसलिए यहाँ जब हाथ रखते तो भी क्या करता है, धक धक, यहाँ हाथ रखते तो भी क्या करता है, धक धक, है ना। तो यहाँ रखिए तो भी धक धक करता है, यहाँ रखिए तो भी धक धक करता है कि नहीं, धक धका दिखाना जरूरी है, तो आपका क्या काम ही नहीं कर रहा हार्ट जी, है ना, इस तरीके से। अब ये जो हार्ट है ना, वो सेंट्रल थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है, और हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, पेरिकार्डियम, क्या कहेंगे, है ना। ओए होए आय हाय, आगे बोलिए, बदोबती बदोबती, ओए होए आय हाय, बदोबती, हाँ, तो हार्ट के साथ बदोबती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हार्ट है ना, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री पाई जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड पाई जाती है। साथ ही साथ हमारा जो हार्ट है ना, उसका ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा है ना ऊपर वाला, देखो नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा है, नैरो है लेकिन बड़ा है ना, कॉन्स्ट्रिक्टेड है लेकिन बड़ा है, नीचे का हिस्सा थोड़ा बड़ा है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा हिस्सा है। तो बोलेंगे अपर स्मॉल हिस्से को क्या, अपर स्मॉल पार्ट को क्या बोलेंगे, एट्रियम, और लोअर लार्जर हिस्से को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल, क्या कहेंगे। और ये जो हमारा हार्ट है, जादूगर ऐसे दिखाता है ना हार्ट, है ना, देखिए ध्यान से, देखिए ये एकदम पूरा दिखा दिया, सच्चाई है हार्ट की, कुछ नहीं है इसमें, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई प्रेम प्रेम वाली बात नहीं है ना, बस ये जस्ट हार्ट है। ये क्या है, दिस इज आवर हार्ट, तो ये केवल हार्ट है हमारा, ठीक है। दिस इज एट्रियम, दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकल। तो ये जो एट्रियम और वेंट्रिकल डिवाइडेड है, एक सेप्टम के द्वारा डिवाइडेड है, और ये जो सेप्टम है, थोड़ा आप करीब आके दिखाते हैं ना, दिखेगा आपको, ये जो सेप्टम है ना, यहां से एक सेप्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस सेप्टम का, ये सेप्टम मस्कुलर सेप्टम होती है, सेप्टम का नाम क्या है बेटा, इंट्रा आर्टरियो वेंट्रिकुलर हॉरिजॉन्टल सेप्टम, वेरी गुड। जो एट्रियम और वेंट्रिकल को क्या करती है, डिवाइड, क्या करती है, अरे क्या करती है, डिवाइड, क्या करती है, इशारा करिए, क्या करिए, डिवाइड। आप लोगों का थोबरा नहीं दिख रहा है, फिर भी आवाज तो आ रही है ना, कितनी मीठी मीठी आवाज है आपकी, देखिए ध्यान से। अब ये जो एट्रियम है ना, ऊपर वाला पार्ट एट्रियम है, एट्रियम को एक ये जो वेंट्रिकल सेप्टम है वो डिवाइड करके रखिए। इस वेंट्रिकल सेप्टम का क्या नाम है, इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। ठीक उसी प्रकार वेंट्रिकल को भी डिवाइड करके, देख रहे हो मसल्स क्लियर, ये मसल का सेप्टम डिवाइड करके रखिए, है ना, दो हिस्सों में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसका क्या नाम है सेप्टम का, इंट्रा वर्टिकुलर सेप्टम। खत्म कहानी, ठीक है। तो अब हमारा हार्ट कितने चेंबर में डिवाइडेड है, चार। कितने चेंबर में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, वेरी गुड, बदोबती बदोबती। चलिए भैया, अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक पोर पाई जाती है, देखो एकदम यहां से दिख रहा है ये, अरे दादी
ये पोर है, ये पोर है, ठीक है, ये पोर है, ये पोर है। इस पोर का नाम क्या बेटा? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर पोर। इसके बीच में क्या पाई जाती है? एक वाल्व पाई जाती है। वो कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड। इधर जो वाल्व थे वो क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, है ना। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बीच में एक पोर पाई जाती है और इसके पास कौन सा वाल्व पाया जाता है? बाइकस्पिड वाल्व। क्लियर है? अब वाल्व का क्या काम है? राइट एट्रियम से ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में आने तो देगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। यहां से आने तो देगा लेकिन जाने नहीं देगा। इतनी बातें क्लियर है? काम खत्म। और आगे देखें, आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये इंफीरियर वीना कावा, और ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सुपीरियर वीना कावा। दिस इज इंफीरियर वीना कावा, दिस इज पीछे से जा रही है ना बेटा। आपको लग रहा था 2D डायग्राम कहां गया बेटा? आपको क्या लग रहा था कि बेटा ये जो इंफीरियर वीना कावा है ये यहां खुलेगी? नहीं, ये पीछे से जा रही है, यहां खुलेगी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले वाला डायग्राम है ना जी, कोई बात नहीं, चलो यही रहने दे। कहाँ गए? ये रहने दे, चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैकग्राउंड थोड़ा बढ़िया होना चाहिए कि नहीं? स्मार्ट लड़की उड़की रिश्ता ना आ जाए ना जी, छोड़िए रही, ये नहीं बोलना था। ये देखो ध्यान से, ये आपका क्या है? इन्फीरियर वीना कावा, और ये क्या है? तो राजा बेटा, इन्फीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को और बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को कौन लेकर आएगा? बताइए मुझे। इन्फीरियर वीना कावा लोअर पार्ट से, सुपीरियर वीना कावा अपर पार्ट से। कहाँ लेकर आएगा? कहाँ लेकर आएगा? राइट एट्रियम में। कहाँ लेकर आएगा बेटा? अब राइट एट्रियम में ब्लड आया तो कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल के, है ना, लेफ्ट, इधर वाला लेफ्ट साइड, इधर वाला लेफ्ट साइड से एक आर्टरी निकल रही है, देखो ये वाला, ठीक है। ये आर्टरी क्या नाम है बेटा? पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेकर जाएगी? लंग्स में। कहाँ? लंग्स में। तो यहाँ देखिए, इधर भी लंग्स है और इधर भी लंग्स है। वहां जाके क्या होगा बेटा? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। क्या होगा? तो ब्लड का क्या होगा बेटा? प्यूरिफिकेशन। इतनी बातें क्लियर है? अब प्यूरिफिकेशन होने के बाद वहां से प्यूरिफाइड ब्लड को, ये देखो, ये दिख रहा है, ये जा रहा है ये 500 में, ये लाल वाला दिख रहा है, ये बेटा पल्मोनरी वेन है। और ये भी क्या है? पल्मोनरी वेन है। ये पल्मोनरी वेन पीछे से गई, यहां से गई, कहां खुली बेटा? इस वाले पार्ट में, देख रहे हो ना, ये दो लाल कलर आपको दिखाई देगा, यानी कि यहां से पल्मोनरी वेन, है ना, कहां जाके खुलेगी? लेफ्ट एट्रियम में। कहां? यहां से पल्मोनरी वेन कहां खुलेगी? लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के राइट कॉर्नर से एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम क्या है? एओर्टा, है ना। इसकी हिंदी में कहते हैं धमनी, महाधमनी। क्या कहते हैं? धमनियों में धमनी, महाधमनी। एओर्टा है ये। क्या है? एओर्टा। क्या है ये? नॉर्मल आर्टरी नहीं है, ये एओर्टा है। क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? एओर्टा। क्या कहेंगे? एओर्टा। वाह, ये एओर्टा है। और ये एओर्टा से बॉडी के अलग अलग पार्ट में रक्त क्या हो जाता है? ब्लड क्या हो जाता है? फैल जाया करता है, पहुंच जाया करता है। तो अल्टीमेटली दिस इज आवर हार्ट, है ना, हमारा हृदय है। टूटा हुआ था, देख ही लिए, है ना। आप देख सकते हैं ये हमारा हार्ट है और इसके स्ट्रक्चर्स। तो सिंपल आपको बेटा याद ही हो गया होगा, कुछ नहीं है अब हार्ट में। हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम कर चुके हैं कंप्लीट, आपको कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट पढ़ना, बात खत्म। चलिए, तो फटाफट हम लोग आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला जो टॉपिक है ना, वो हम पढ़ेंगे आगे, कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे, हार्ट साउंड पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय।